तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी वह संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं उस संख्या को कितना मान लेंगे, हमेशा 2 अंकों की संख्या को मानना रहेगा, तो मान लेंगे वह संख्या 10x + y। हमेशा 2 अंकों वाली संख्या किस रूप का होता है, 10x + y के रूप का होता है, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। दूसरे का कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं माना वह संख्या, यानी 2 अंकों की वह संख्या कितना है, 2 अंकों की वह संख्या कितना है, 10x + y है, कितना 10x + y है। हमेशा 2 अंकों वाली संख्या रहेगा तो उसको हमेशा कैसे मानेंगे, 10x + y। हमेशा 10x + y के रूप का ही 2 अंक वाली संख्या होती है, ठीक है। अब कह रहा कि इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। एक स्थिति दे दिया, ठीक है, स्थिति प्रथम दे दिया, इन कंडीशन पहला क्या दे दिया, स्थिति इसको क्या बोलेंगे, प्रथम बोलेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन ई दे दिया है, इनके अंकों का योग, यानी एक अंक x है, दूसरा अंक कितना है, y है। तो इनके अंकों का योग यानी x + y करेंगे तो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, ठीक है। अंकों का योग करेंगे यानी x और y का योग करेंगे तो वो कितना दिया है, 9 दिया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्वेश्चन में कहा था इनके अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है। तो देख लीजिए एक अंक x है, दूसरा अंक y है, तो x + y बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन ई का दिया, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। चलिए अब कह रहा कि इसकी संख्या को के अंकों को पलट दें, तब देखिए कौन संख्या बनता है। कह रहा कि इस संख्या का क्या गुना, 9 गुना, इस संख्या के अंकों को पलट देंगे तो उसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा। इन दूसरा कंडीशन दे दिया। तो सबसे पहले ये पता कर लें कि इस संख्या के अंकों को पलटेंगे तब कौन संख्या बनेगी, ठीक है। फिर लिखेंगे यानी संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, ठीक है। चलिए पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10y + x। देखिए अंकों को पलट दिए, जहाँ x था वहाँ y लिख दिए, जहाँ y था वहाँ x लिख दिया, यानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या मिल गया, 10y + x। अब दूसरा स्थिति दे दिया, स्थिति कौन सा, सेकंड, स्थिति सेकंड यह दे दिया, कह दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो शुरुआत में संख्या माने थे, क्या माने थे, 10x + y, ठीक है। इस संख्या का क्या गुना, 9 गुना, तो इसी में 9 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। और इसके अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, तो अंकों को पलटने से ही संख्या बनी ना, कितना बनी है, 10y + x बनी है, ठीक है। यानी इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के गुणे के बराबर है, तो 2 गुने के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक गुणा इसमें करेंगे, 10 × 9 90x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 9y बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 10 में 20y प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें सबको इधर लेके आते हैं, ठीक है। सब टोटल का टोटल इधर लेके आएंगे। इधर कितना हो जाएगा, 90x + 9y, इधर करके -20y, इधर करके -2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, 90x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा, तो 88x है। देखिए है 9y है -20y, तो -20y में से +9y घटाइए तो -11y बराबर क्या बचेगा, इधर 0। आप लोग देखेंगे इसमें 11 कामन मिल सकता है, क्योंकि 11/88 यहाँ 11 भी है, ठीक है। इसमें से 11 कामन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 11/88 यानी 8x बचेगा, माइनस कितना बचेगा, खाली y बराबर 0 है। 11 को उधर भेज देंगे तो यानी 11 इधर गुणा है और जाके भाग होगा, तो 0 में 11 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या बचेगा हमारा, 8x - y बराबर कितना, 0 बचा। इसको समीकरण नंबर 2
मान लीजिए, ठीक है। अब दो ठो रैखिक समीकरण युग्म में पता चल गया, इसी को विलोपन विधि से सॉल्व करना। तो विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, यदि मान लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस है और माइनस है, जब विपरीत चिन्ह रहता तो जोड़ते हैं, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और इसको 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक यहाँ है, यहाँ पर है कितना, x प्लस वाई बराबर 9, 2 कहाँ है, इधर है, 8x माइनस वाई बराबर कितना 0, जोड़ देते हैं। चलिए 1x और 8x कितना हो जाएगा 9x, y से y खत्म हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इधर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 को इधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/9, कट के कितना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा बताइए x का मान 1 आ गया, ये x का मान उठा करके समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, y क्या निकल जाएगा। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कहाँ पर है तो यहाँ पर है, ठीक है। x बराबर कितना रखेंगे 1 प्लस इधर कितना है y बराबर 9, 1 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, सॉरी 9 में से 1 घटाइए तो 8 बचेगा ना, y का मान 8 आ गया। यानी x का मान 1, y का मान 8। हमको x y नहीं चाहिए, हमको तो संख्या चाहिए, तो ये x y का मान उठा करके इसी संख्या में रख देंगे, ठीक ना। चलिए यहीं लिख लेंगे अतः संख्या कितना था, संख्या बराबर 10x प्लस वाई माने थे ना, बताइए 10 गुणे x बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस y बराबर कितना रखेंगे 8 रखेंगे, 10 से करना 10 प्लस 8, 10 8 कितना हो जाएगा 18, यानी वह 2 अंकों वाली संख्या कितना है 18 है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो कंडीशन को फॉलो करवा दीजिए। कह दिया था कि अब बताइए इनके अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 1 और 8 जोड़िए, देखिए 9 आ गया, यानी उत्तर सही है। दूसरा कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, करा थे इस संख्या का 9 गुना, यानी 18 का 9 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 9 162 होता है, ठीक है। अब कि इनके संख्या के अंकों को पलट दीजिए। अब इसको पलटेंगे तो जहाँ 8 पहले लिखेंगे 1 बाद में लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। अब 81 के क्या गुना करेंगे 2 गुना करेंगे, 81 दूना भी कितना होता है 162, 18 9 भी कितना होता है 162, यानी संख्या का 9 गुना कीजिए, इसके संख्या को पलटने पर उसका 2 गुना कीजिए, तब पर भी क्या हो रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।